एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम फिर लेकर आए हैं आपके लिए एक नई कहानी। तो आज की कहानी है हमारी सबसे अच्छा शस्त्र कौन सा होता है। तो चलिए दोस्तों, कहानी को हम शुरू करते हैं। बादशाह अकबर के दरबार में कार्यवाही चल रही थी। दरबारियों से बादशाह अकबर ने एक प्रश्न पूछा था, बचाव के लिए सबसे अच्छा शस्त्र कौन सा होता है। एक एक कर दरबारियों ने इस प्रश्न का उत्तर दिया। किसी ने तलवार कहा तो किसी ने भाला, किसी ने तीर कमान कहा तो किसी ने चाकू। जब बीरबल की बारी आई तो वह बोला, जहाँ पना, मेरे विचार से मुसीबत में जो हाथ में हो वही सबसे अच्छा शस्त्र होता है। बीरबल का उत्तर सुन दरबारी उसका मजाक उड़ाने लगे। अकबर भी उसके उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए। बीरबल उस दिन तो अपमान का घूंट पीकर रह गए, लेकिन अपनी बात सही साबित करने के लिए उसके हाथ में मौका बहुत जल्द लग गया। बादशाह अकबर अक्सर भेष बदलकर नगर भ्रमण पर निकला करते थे। बीरबल भी उनके साथ ही होते थे। एक दिन इसी तरह से वे दोनों नगर भ्रमण पर निकले। वे एक तंग गली में पैदल गुजर रहे थे। तभी एक मतवाला हाथी उस गली में आ गया। उस हाथी को देख अकबर डर गए। उस समय उनके पास एक तलवार थी, लेकिन इतने बड़े हाथी के सामने वह किसी काम की नहीं थी। उन्हें अपने बचाव का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। गली इतनी तंग थी कि वहां से भाग पाना लगभग नामुमकिन ही था। उस गली में एक किनारे पर एक छोटा सा पिल्ला बैठा हुआ था। जब बीरबल की नज़र उस पिल्ले पर पड़ी तो उसने उसे उठाया और हाथी के ऊपर फेंक दिया। इस तरह हाथी के ऊपर उछाल दिए जाने पर पिल्ला डर गया। उसने हाथी की सूंड को कसकर पकड़ लिया। पिल्ले की इस हरकत पर हाथी भी घबरा गया और अपनी सूंड झटकने लगा। हाथी के सूंड झटकने पर पिल्ला सूंड से फिसलने लगा और स्वयं को गिरने से बचाने के लिए उसने अपने पंजे और दांत हाथी की सूंड पर गाड़ दिए। हाथी बिलबिला उठा और सूंड को झटकते हुए पलटकर गली के बाहर निकल गया। हाथी के गली से बाहर भागने पर अकबर को चैन आया। पसीने पोंछते हुए जब उन्होंने बीरबल को देखा तो बीरबल मुस्कुरा रहा था। अकबर बीरबल की मुस्कुराहट का अर्थ समझ नहीं पाए और पूछ बैठे, बीरबल, ऐसी संकट की घड़ी में भी तुम मुस्कुरा रहे हो। बीरबल बोला, जहाँ पना, मुसीबत की इस घड़ी में छोटा सा पिल्ला हमारा शस्त्र बना और हमारी रक्षा की। इस घटना से आपको अवश्य यकीन हो गया होगा कि मुसीबत में जो हाथ में हो वही सबसे अच्छा शस्त्र होता है। अकबर ने भी मुस्कुराते हुए हामी भरी और बोले, बीरबल, तुम सही थे। इस प्रश्न के सही उत्तर के साथ आज हमारी रक्षा के लिए भी तुम्हें हम पुरस्कार के पात्र समझते हैं। बादशाह अकबर का दरबार लगा हुआ था। बीरबल सहित सारे दरबारी उपस्थित थे। अचानक अकबर ने बीरबल से सवाल किया, यदि तुम्हें न्याय और सोने की एक अशर्फी में से एक को चुनना पड़े तो तुम क्या चुनोगे। बिना एक क्षण गवाए बीरबल बोला, सोने की अशर्फी। बीरबल का जवाब सुनकर अकबर सहित सारे दरबारी हैरान रह गए। अकबर को बीरबल से ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी। इस जवाब पर वे दुखी भी हुए और नाराज भी। इधर दरबारी बड़े खुश थे। वे हमेशा बीरबल को बादशाह की नज़र में गिराने का प्रयास किया करते थे।
और असफल रहते थे, लेकिन इस बार उन्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बीरबल खुद ब खुद अपने इस जवाब से बादशाह की नज़रों में गिर गया। वे इंतजार कर रहे थे कि अब बादशाह अकबर का अगला कदम क्या होगा। क्या वे बीरबल को सजा देंगे या पद से हटा देंगे। सारे दरबारी बादशाह की ओर देखने लगे। अकबर बीरबल से बोले, बीरबल, तुमसे मैंने इस जवाब की उम्मीद नहीं की थी। मेरी नज़र में तुम अक्लमंद के साथ ही न्यायप्रिय भी थे। मैं हैरान हूँ कि तुमने न्याय के स्थान पर सोने की अशर्फी क्यों चुनी। जहाँपना जिसके पास जो नहीं होता वो वही चुनता है। बीरबल बोला, आपके राज्य में चारों ओर न्याय है, सबको न्याय मिल जाता है। इस तरह न्याय तो मुझे पहले से ही प्राप्त है। धन की कमी है, इसलिए मैंने सोने की अशर्फी चुन ली। अकबर बीरबल के इस जवाब से बहुत खुश हुए और उसे 1000 सोने की अशर्फियाँ इनाम में दी। इधर दरबारी अपना समूह लेकर रह गए। एक बार की बात है, बादशाह अकबर की हीरे की अंगूठी गुम हो गई। उन्होंने उसे काफी तलाशा, लेकिन वह नहीं मिली। उन्होंने इस बात का जिक्र बीरबल से किया तो बीरबल ने पूछा, हुजूर, क्या आपको याद है कि आपने वह अंगूठी कहाँ उतारी थी। कुछ देर सोचने के बाद अकबर ने जवाब दिया, नहाने जाने के पहले मैंने वह अंगूठी उतारकर पलंग के पास रखे संदूक में रख दी थी। नहाकर आने के बाद मैंने देखा कि अंगूठी गायब है। हुजूर, अब तो हमें संदूक सहित इस पूरे कमरे की अच्छी तरह तलाशी लेनी चाहिए। अंगूठी यहीं कहीं होगी, बीरबल बोला, लेकिन वह यहाँ नहीं है। मैंने सेवकों से कहकर संदूक तो क्या, कमरे के हर कोने को तलाशा, पर अंगूठी कहीं नहीं मिली। अकबर ने कहा, अब तो आपकी अंगूठी गुमी नहीं है हुजूर, चोरी हुई है, और चोर आपके सेवकों में से ही कोई एक है। आप इस कमरे की साफ सफाई करने वाले सेवकों को बुलवाइए। अकबर ने सभी साफ सफाई करने वाले सेवकों को बुलवा दिया। वे कुल 6 लोग थे। बीरबल ने उनसे अंगूठी के बारे में पूछा तो सबने अनभिज्ञता जाहिर की। तब बीरबल बोला, लगता है कि अंगूठी चोरी हो गई है। बादशाह सलामत ने अंगूठी संदूक में रखी थी, इसलिए अब संदूक ही बताएगा कि चोर कौन है। यह कहकर बीरबल संदूक के पास गया और कान लगाकर कुछ सुनने की कोशिश करने लगा। फिर सेवकों को संबोधित कर बोला, संदूक ने मुझे सब कुछ बता दिया है। अब चोर का बचना नामुमकिन है। जो चोर है उसकी दाढ़ी में तिनका है। ये सुनना था कि 6 सेवकों में से एक ने नजरें बचाते हुए अपनी दाढ़ी पर हाथ फिराया। बीरबल की नज़र ने उसे ऐसा करते देख लिया। उसने फौरन उस सेवक को गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया। कढ़ाई से पूछताछ करने पर उस सेवक ने सच उगलकर अपना दोष स्वीकार कर लिया। बादशाह को बीरबल की अक्लमंदी से अपनी अंगूठी वापस मिल गई। हमेशा की तरह एक दिन मौका पाकर दरबारी बीरबल के खिलाफ बादशाह अकबर के कान भरने लगे। वे कहने लगे, जहाँपना बीरबल स्वयं को कुछ ज़्यादा ही अक्लमंद समझता है। यदि वह इतना ही अक्लमंद है तो उसे कहिए कि वह बैल का दूध लेकर आए। दरबारियों की बातों में आकर अकबर ने बीरबल की अक्लमंदी की परीक्षा लेने की सोची। बीरबल उस समय दरबार में उपस्थित नहीं था। जब वह दरबार पहुंचा तो अकबर बोले, बीरबल, क्या तुम मानते हो कि दुनिया में कोई कार्य असंभव नहीं है। जी हुजूर, बीरबल ने उत्तर दिया।
तो ठीक है, हम तुम्हें एक काम दे रहे हैं, तुम्हें उसे 2 दिवस के भीतर करना है। फरमाइए हुजूर। आपके हर हुक्म की तामीली मेरा कर्तव्य है। बीरबल सिर झुकाकर अवध से बोला। जाओ, जाकर बैल का दूध लेकर आओ, अकबर ने आदेश दिया। आदेश सुनकर बीरबल भौचक्का रह गया। इधर दरबारी मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। वे जानते थे कि यह कार्य संभव नहीं है, क्योंकि दूध गाय देती है, बैल नहीं। क्यों बीरबल, तुमने कोई जवाब नहीं दिया? अकबर बोले। बीरबल क्या कहता, वह बहस करने का समय नहीं था। हामी भरकर वह घर लौट आया। घर आकर उसने गहन सोच विचार किया, अपनी पत्नी और पुत्री से भी चर्चा की। आखिरकार सबने मिलकर एक उपाय निकाल ही लिया। उस रात बीरबल की पुत्री अकबर के महल के पीछे स्थित कुएं पर गई और पीट पीट कर कपड़े धोने लगी। अकबर के महल की खिड़की उस कुएं की ओर खुलती थी। जोर जोर से कपड़े पीटने की आवाज़ सुनकर उसकी नींद खुल गई। खिड़की से झांकने पर उन्हें एक लड़की कुएं पर कपड़े धोती दिखाई पड़ी। अकबर ने वहीं से चिल्लाकर उस लड़की से पूछा, बच्ची, इतनी रात गए कपड़े क्यों धो रही हो? बीरबल की पुत्री बोली, हुजूर, मेरी माता घर पर नहीं है, वे कुछ महीनों से अपने मायके में हैं। उनकी अनुपस्थिति में आज मेरे पिता ने एक बच्चे को जन्म दिया। दिन भर मुझे उनकी सेवा करनी पड़ी, कपड़े धोने का समय ही नहीं पाया, इसलिए रात में कपड़े धो रही हूँ। कैसी विचित्र बात कर रही हो बच्ची, आदमी बच्चे पैदा करते हैं क्या? अकबर कुछ नाराजगी में बोले। करते हैं हुजूर, जब बैल दूध दे सकता है तो आदमी भी बच्चे पैदा कर सकते हैं। बीरबल की पुत्री ने उत्तर दिया। ये सुनना था कि अकबर की नाराजगी हवा हो गई और वे पूछ बैठे, बच्ची कौन हो तुम? हुजूर, ये मेरी पुत्री है। पेड़ के पीछे छुपे बीरबल ने अकबर के सामने उत्तर दिया। ओ, तो ये तुम्हारा स्वांग था? अकबर मुस्कुराते हुए बोले, गुस्ताखी माफ हो हुजूर, और कोई रास्ता भी नहीं था अपनी बात समझाने का। बीरबल अकबर की नींद में खलल डालने के लिए क्षमा मांगने लगे। इधर अकबर भी बीरबल की अक्लमंदी का लोहा मान गए। अगले दिन रात का पूरा वृतांत दरबारियों को सुनाते हुए उन्होंने बीरबल को उसकी अक्लमंदी के लिए सोने का हार इनाम में दिया। दरबारी हमेशा की तरह जल भुनकर रह गए। फारस के शहंशाह और बादशाह अकबर गहरे मित्र थे। अक्सर पत्र लिखकर वे एक दूसरे का हाल चाल पूछते रहते थे। पत्र में वे आमोद प्रमोद की बातें, लतीफ़े और पहेलियां भी लिखते थे। पहेलियों का उत्तर सही मिलने पर वे एक दूसरे को उपहार भी भेजा करते थे। एक बार फारस के शहंशाह का पत्र अकबर को प्राप्त हुआ, जिसमें उन्होंने एक प्रश्न लिखकर प्रेषित किया था। प्रश्न कुछ ऐसा था, आपके राज्य की सड़कों पर कितने मोड़ हैं? प्रश्न पढ़कर अकबर सोच में पड़ गए। उनका साम्राज्य दूर दूर तक फैला हुआ था। इतने विस्तृत साम्राज्य में सड़कों की संख्या भी अत्यधिक थी। ऐसे में सभी सड़कों के मोड़ों की गणना पर पाना एक नामुमकिन कार्य था। लेकिन अकबर फारस के शहंशाह के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहते थे। उन्हें किसी भी सूरत में इस प्रश्न का उत्तर देना ही था। उन्होंने टोडरमल को बुलवाया और कहा, टोडरमल, तुम अभी तुरंत कुछ सैनिकों को लेकर निकल जाओ। तुम्हें हमारे पूरे साम्राज्य की सड़कों के मोड़ों की गणना करनी है। किसी भी सूरत में हमें ये काम पूरा कर दो। टोडरमल कुछ सैनिकों को लेकर तुरंत निकल गया।
लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी नहीं लौटा। इधर अकबर को चिंता सताने लगी कि ये कार्य टोडरमल कर पाएगा भी या नहीं। एक दिन बीरबल ने अकबर को चिंतित देखा तो पूछ बैठा, जहाँ पना क्या बात है, आप बड़े चिंतित लग रहे हैं। अकबर ने फारस के शहंशाह के पत्र को उसमें पूछे गए प्रश्न के बारे में बीरबल को बताते हुए कहा, बीरबल, हमने टोडरमल को राज्य की सभी सड़कों के मोड़ों की संख्या की गणना करने के लिए भेजा है। हमें उसकी ही प्रतीक्षा है। साथ ही ये चिंता भी है कि वो ये काम पूरा करके लौटेगा या नहीं। अकबर ने फारस के शहंशाह के पत्र और उसमें पूछे गए प्रश्न के बारे में बीरबल को बताते हुए कहा, बीरबल, हमने टोडरमल को राज्य की सभी सड़कों के मोड़ों की संख्या की गणना करने के लिए भेजा है। हमें उसकी प्रतीक्षा है। साथ ही यह चिंता भी है, वह कब यह कार्य पूरा करके वापस लौटेगा। बीरबल, तुम बिना गणना किए हमारे राज्य और दुनिया की सड़कों के मोड़ों की संख्या बता सकते हो, कैसे? अकबर हैरत में पड़ गए। जहाँ पना, क्योंकि इसमें गणना की आवश्यकता ही नहीं है। दुनिया की सारी सड़कों के बस दो ही तो मोड़ होते हैं, एक दाया और दूसरा बाया। बीरबल ने शांत स्वभाव से उत्तर दिया। ये उत्तर सुनकर अकबर हंस पड़े। अरे, हमने तो ये सोचा ही नहीं और टोडरमल को सड़कों की मोड़ों की गणना के लिए भेज दिया। बीरबल, तुम वाकई अक्लमंद हो। अकबर ने बीरबल को इनाम में सोने का हार दिया और फारस के शहंशाह के प्रश्न का उत्तर उन्हें भिजवा दिया। तो दोस्तों, आज की कहानी हमारी यहीं पर समाप्त होती है। आज की कहानी आपको हमारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।